गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हमारे सामने काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और इन सभी बच्चों के मन में एक मुद्दे को लेके प्रश्न है। वो मुद्दा है इन सभी को अपने करियर का, सवाल है इनके मन में अपने भविष्य का, और वो सवाल है अभी तमाम बच्चों के मन में एसएससी जीडी से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना, फरवरी 2024 में होना तय है। तो हमारे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी के मन में एसएससी जीडी को क्रैक करने से संबंधित अलग अलग प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों को लेकर ही ये सारे बच्चे हमसे मिलने आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह बच्चों को मैंने पार्क में बैठाया है, और मैं एक एक बच्चों के मन का प्रश्न आप सभी के सामने रखूंगा, और आप सभी भी जितने भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं, जो एसएससी जीडी 2024 को क्रैक करना चाहते हैं सचमुच, निश्चित रूप से आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। हो सकता है आपके मन के भी हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए। सर, जब से ये एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है सर, तो मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है सर, जिससे हम आपसे पूछना चाह रहे थे इसके बारे में सर, कि ये वैकेंसी जो आया है सर, इसके लिए मात्र हमारे पास 3 महीना टाइम है, और हम एक मीडियम विद्यार्थी हैं, ना बहुत तेज़ हैं ना बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं। तो क्या ये मेरे से पॉसिबल है कि इस 3 महीने में हम इस एसएससी जीडी के फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं सर? और अगर पहुंच सकते हैं सर, तो इसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी होगी या क्या करना होगा, उसके बारे में हमको कुछ बताइए सर, जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन इस एसएससी जीडी में हो जाए सर। अच्छा प्रश्न, मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के सवाल के लिए बच्चों, मुझे लग रहा है कि रोशन का जो सवाल है वो सवाल मैक्सिमम 95% बच्चों के मन का सवाल है। तो मुझे लगता है यदि मैं इनके प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दे दूं तो 95% बच्चों का सवाल का जवाब मिल ही जा चुका रहेगा। राइट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को इतना बता दूं कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो परीक्षा बहुत ही मुश्किल है। वो परीक्षा मेरी नज़र में बहुत आसान है, बहुत सरल है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप टीचर हैं तो आप कह रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत सरल है। लेकिन बच्चों यकीन मानो, एक पढ़ने वाला बच्चा भी इस एग्ज़ाम को मेरी ही भाषा का यूज़ करेगा और वो भी यही कहेगा कि एग्ज़ाम सचमुच बहुत सरल है। सरल कैसे, आसान कैसे? तो बच्चों, आज के डेट में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहां फिज़िकल मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसएससी जीडी में आपको फिज़िकल मेज़रमेंट चाहिए। इस दृष्टिकोण से तो कई बच्चे फॉर्म भरने से भी चूक जाते हैं, है या ना? यस सर। कई बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भर पाते। यस सर। तो मेरा मानना है बच्चों कि यदि एक बच्चा अपने आप को कुछ महीने के लिए कंसस कर ले, सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दे। सीरियसली पढ़ाई क्या होता है? सीरियसली पढ़ाई का मतलब हुआ, जैसे अभी आपके सामने 3 महीने बचे हैं, जैसे कि आपने कहा कि सर 3 महीने ही मेरे पास टाइम है। तो बच्चों, इस 3 सीरियस का मतलब होता है कि इस 3 महीने में आपको अपने एग्ज़ाम के अलावा किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सोचना नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको नहीं सोचना है। इसे कहते हैं सीरियस पढ़ाई, यानी पढ़ाई और आपके बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी सीरियस पढ़ाई यदि आप 3 महीने करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अगला सवाल का जवाब कि सर ये तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ, और तैयारी करूँ तो कैसे करूँ, हर सब्जेक्ट को मैं कैसे पढूं, क्योंकि 4 पेपर का एग्ज़ाम होना है, जिसमें मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे,
हिंदी पूछे जाएंगे और जीके पूछे जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सभी से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं, 20 प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो किसी भी एग्जाम को जब आप क्रैक करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला चीज होती है उसकी रणनीति। क्या होती है? उसकी रणनीति, जिसे स्ट्रेटजी कहते हैं इंग्लिश में। आप किसी भी युद्ध को जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? रणनीति बनाना होगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा। आज हम लोग भी यदि एसएससी जीडी में अपना फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमें भी सबसे पहले क्या बनाना होगा? रणनीति बनाना। मैं आप सभी को रणनीति बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कई वर्षों से बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाता आ रहा हूँ। पढ़ाने के दौरान मैंने ये अनुभव किया, और ख़ास करके एसएससी जीडी के बच्चों का जब सिलेक्शन मैंने दिलवाया, काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन करवाने के दौरान मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि बच्चों यदि एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 2 पेपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथ्स एंड रीजनिंग। और उसमें भी यदि मैं एक को हटा दूं, सिंपली मैथ बोलूं, तो कहीं ना कहीं ये भी जायज़ है। सबसे पहला चीज़ आता है मैथ्स। यदि आप मैथ्स को अच्छा कर लोगे, तो जिस बच्चे का मैथ्स बढ़िया होगा उसका रीजनिंग अच्छा होना ही होगा। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि रीजनिंग में तर्क ही तो लगाना होता है, और तर्क वही लगा पाता है जिसका मैथ अच्छा हो। तो मेरे नज़र से देखा जाए बच्चों, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी में मैथ्स। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं? मैथ्स को ही इग्नोर करके अन्य पेपर पे लगे रहते हैं। यकीन मानिए, उसका ना तो मैथ का अच्छा स्कोर होगा, ना तो रीजनिंग होगा। पता चला उधर बचा जीके और हिंदी, और बच्चे यदि उसमें अच्छा स्कोर कर भी लिए, तो यकीन मानिए ये वो भ्रम में है कि हिंदी कई बच्चा 20 में 18 बना के खुश हो जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि भारत देश के मैक्सिमम बच्चे 18 बना चुके हैं। बच्चों, कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो तय करता है हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, राइट? जी सर। तो मेरे नज़र से बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? मैथ्स का। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? मैथ्स पे फोकस करना है। और बच्चों 3 महीने का ही समय, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं। इस 3 महीने में यदि आप चाहते हो हमारा मैथ्स अच्छा हो, हमारा रीजनिंग अच्छा हो, हमारा यानी चारों पेपर पे हमारा कमांड हो जाए, तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? मैथ्स पे। मैं बताता हूँ कैसे आप चारों को कमांड कर लें, सभी की रणनीति में बता रहा हूँ। बच्चों, मैथ्स में कुछ सिलेबस दिए हुए हैं। हर एक एग्जाम का कुछ सिलेबस होता है। आप देखेंगे तो एसएससी जीडी में भी सिलेबस दिया होगा। एसएससी जीडी के मैथ्स के सिलेबस को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एडवांस मैथ नहीं पूछता है, या ना? नहीं, एडवांस नहीं। उसमें अर्थमेटिक पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर हैं, और वो चैप्टर भी कहीं ना कहीं फिक्स है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर भी अर्थमेटिक नहीं। लेकिन हाँ, यदि मुझे सिलेबस अर्थमेटिक का मिला है, तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक के सारे चैप्टर पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। क्या पता अभी तक जिससे नहीं पूछा, कल आपसे पूछ ले। यस सर। है ना? यस सर। तो अर्थमेटिक आपको पकड़ बनाने के लिए आपको 3 महीने का समय मिला है। इस 3 महीने में बच्चों सिलेबस पे सबसे पहले पकड़ बनाना होगा। सिलेबस पे पकड़ बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करिए नंबर सिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो नंबर सिस्टम है, रेशियो है, परसेंटेज है। तो रेशियो के भी क्वेश्चन का एक दायरा है। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन एवरेज होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। सवाल उठता है कि जब हम सिलेबस सर पकड़ बना रहे होंगे, तो हमें किस स्टैंडर्ड तक जाना है, किस लेवल तक जाना है। तो बच्चों एसएससी जीडी ही तो क्रैक करना है ना। एसएससी जीडी के क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको खुद यकीन होगा इसका स्टैंडर्ड बहुत टफ नहीं, लेकिन हाँ आपको बहुत लो भी नहीं पढ़ना है, आपको एवरेज क्वेश्चन तो जरूर देखना है। तो बच्चों आपका हर एक चैप्टर पे जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक मैथ्स में, उन सभी पे एवरेज पकड़ बनाना है। सबसे पहला सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिलेबस इस तरीके से क्या होगा, हम सभी का कंप्लीट हो जाएगा। और 3 महीने में कंप्लीट बहुत आसानी से होगा बच्चों। सिलेबस कंप्लीट का मतलब होता है कि आप हर एक टॉपिक को जाने कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछता है, राइट? तो इस तरीके से आप सारे टॉपिक को पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या होता है, दूसरी चीज़ आता है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ देखना है।
PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस एसएससी जीडी ने अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं यस उन सभी प्रश्नों का ही आपको लगातार अभ्यास करना है। डेली आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है प्रीवियस क्वेश्चन। यस इवन मैं मॉडल सेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे मॉडल सेट आ जाते हैं, यस कई बच्चों को नहीं पता वो मॉडल सेट में लगे पड़े। बच्चों एक एक एग्जाम में 30-30, 38, 40-40 सेट आ जाता है। यस ऑनलाइन होता है, देखने कितने Yes. शिफ्ट में एग्जाम होता है। यस सर। उन सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को आपको बनाना है। बनाता भी बच्चा दो तरीके से सवाल है। जब सेट प्रैक्टिस करता है वो प्रीवियस ईयर का, दो वैरायटी के बच्चे हो। एक ऐसे वैरायटी के बच्चे हैं क्वेश्चन बनाए, जोड़ घटाव किया, माइनस प्लस किया, उत्तर आ गया 20, देखा 20, खुश हो गया। ऐसे बच्चे सिलेक्शन नहीं पाएंगे। बच्चों यदि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह बन गया, आंसर भी मिल गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। आखिर जो ये 20 आया तो आया कैसे? मतलब इस तरीके से पकड़ बनाना है कि सामने यदि कोई बच्चा बैठा है तो उसे आप समझा पाओ कम से कम, इतना पकड़ बनाना है। और इस तरीके से यदि आप हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास करिए, मैथ्स में 20 में 20 इसको 20 आउट ऑफ 20। आप एक क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों 19 से 18 नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये 3 महीने में आपने मैथ की रणनीति सुन लिया, सिलेबस पे पकड़, और उसके बाद दूसरी ड्यूटी लगातार सेट प्रैक्टिस, जितना कर सकते हैं। एक दिन में 3 लगा सकते तो 3 लगाइए, 4 लगा, जितनी आपकी क्षमता है। अपनी इफिशिएंसी का 100% यूज़ करना है आपको, राइट बच्चों? तो ये था हमारा मैथ्स का रणनीति। दूसरा चीज़ आता है बच्चों रीजनिंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग का पूरा चैप्टर पढ़ने में बिजी हो रहे हैं, फलना चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, नो एंड नेवर। बच्चों 3 ही महीना समय है, 3 महीने के बाद आपके पास समय ही समय है। लेकिन क्या 3 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम है क्या? एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया फिर। तो बच्चों इसी 3 महीने में यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो मेरा मानना है कि आप रीजनिंग के लिए कुछ ना करें, जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं पूछे गए उन सभी प्रश्नों का डेली अभ्यास करें। यकीन ना हो तो आप 2-3 साल प्रीवियस के क्वेश्चन को देखिए, आपको देखने से ही लग जाएगा यार एक ही पैटर्न के तो क्वेश्चन आते हैं। यस यदि सपोज करिए डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए जी तो डिक्शनरी के क्वेश्चन भी अगले साल मिलेंगे आपको। यस सर तो यदि मैं डिक्शनरी के क्वेश्चन को बनाने सीख गया तो इसकी गारंटी है कि डिक्शनरी का सवाल यदि मुझे अगले एग्जाम आएगा जी उसको मैं बना दूंगा। यस एनालॉगी की सवाल की बात करते हैं, एनालॉगी पूछता है तो एनालॉगी अगले एग्जाम में भी आएगा। यदि मुझे एनालॉगी बनाने आ गया तो इसका मतलब है हमसे एनालॉगी बनेगा। यस सर। तो मेरा मानना है कि बच्चों क्या करना चाहिए, रीजनिंग पे पकड़ बनाने के लिए रीजनिंग जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनका लगातार अभ्यास करें। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है यस और यकीन मानिए वहीं से आपको 20 में 20 आ जाएगा, 20 में 20 आएगा, गारंटी है बच्चों। तो मैथ और रीजनिंग की रणनीति आपने सुन लिया। यस सर। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी के लिए भी क्या करें, कुछ बच्चे को तो हिंदी में भी प्रॉब्लम होता है, यस सर। जी सर। हिंदी सही नहीं होता है। यस सर। तो बच्चों उसके लिए भी हम यही आप लोगों को एडवाइस करेंगे, आप एग्जाम में पूछे गए सारे हिंदी के क्वेश्चन को बनाइए। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ सही कर देंगे। यस सर। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आप फंसेंगे, जैसे कॉमन एरर, इसमें कहाँ त्रुटि है। यस सर। तो ऐसे सवाल पे आप पकड़ बनाइए। आपको हिंदी की कुछ कहते हैं ना ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए, Yes. कहाँ ती लगता है, कहाँ ते लगते हैं, कहाँ का लगता है, कहाँ की लगता है। इससे भी प्रश्न आते हैं, यस सर। का की जगह की कर देगा, ता की जगह ती कर देता है। यस तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको उस हिंदी, और हिंदी भाषी ही बच्चे मैक्सिमम है या नहीं है? यस सर। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको हिंदी का भी पकड़ बनाना है आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आप लगातार देखते रहिए। अब रही बात बच्चों जीके का, यस तो जीके का पकड़ आप चाहेंगे 3 महीने में बना लें, मेरे नज़र में दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं। तो आखिर 3 महीने में क्या मैं जीके को छोड़ दूं? सवाल तो यही उठेगा कि क्या सर जीके को पढ़ना ही छोड़ दो? नहीं बच्चों, इस 3 महीने में क्या करना चाहिए यदि आप एसएससी जीडी में, और बच्चों देखो रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आपको बनाना होगा मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी से ही। यस सर। यही 3 पेपर आपका स्कोर देगा। जीके में बच्चों आपको कोई भरोसा नहीं करना है। यदि आ गया तो आपका लक समझिए, क्योंकि 3 ही महीने की बात है ना।
यदि आप 1 साल पढ़े रहते तब तो हम कहते कि कॉन्फिडेंस आप 15 से ही करेंगे। यस सर। और आप खुद कहते कि सर मैं 15 करूँगी क्योंकि मैंने 1 साल मेहनत किया। आप 3 महीने में चाहते हैं कि हम कैसे रिजल्ट बनाएं, तो बच्चों मुझे लगता है कि किसी भी तरह आपको 50% प्लस करना है, मतलब 10 प्लस कर देना है। कितना करना चाहिए? 10 प्लस करने का दिमाग लगाइए, और 10 प्लस यदि कर देंगे ना तो मुझे लगता है रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि देखा जाए यदि इधर ही मैं 18 तिया 54 लेता हूँ, मैं 18 तिया 54 और 10 क्वेश्चन इधर से लेता हूँ तो 54 और 10 कितना? यदि एसएससी जीडी के एस्पिरेंट कोई है, आपको यदि अनुभव है, तो क्या 64 नंबर हमारा रॉ स्कोर होगा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंफर्म सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो बच्चों ये रणनीति। अब सवाल उठता है कि सर 10 नंबर भी मेरा कैसे बने, हमसे तो 2 क्वेश्चन ही बनता है। तो मैं इसकी रणनीति बताता हूँ। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके का उल्टाओ, और बच्चों उसको थोड़ा एनालिसिस करिए। जैसे सपोज करिए आपसे पूछ दिया कि गंगा की सहायक नदी क्या है। मुझे जीके नहीं आता है बिल्कुल, हो सकता है मैं गलत प्रश्न ही कर दिया। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है गंगा की सहायक नदी? तो गंगा की सहायक नदी यदि पूछ दिया तो बच्चों आपको थोड़ा सा सहायक नदी पे विशेष ध्यान दे देना है। बच्चों हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है जो आप सभी को नहीं मालूम है। जब आप एग्जाम देंगे लगातार तब आपको अनुभव होगा कि किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे सपोज करिए आपसे पूछ दिया कि बताओ अनुच्छेद से संबंधित एक सवाल आ गया, तो इसकी गारंटी का अनुच्छेद हमें पढ़ना है। अनुच्छेद से सवाल एसएससी जीडी में आता है, और उस अनुच्छेद पे थोड़ा सा पकड़ बनाइए, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखिए उससे। और कोशिश तो पहले ये करिए कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी का आंसर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आप रट मारो। दूसरी बात, उस क्वेश्चन को पढ़ते समय जैसे आप देखते होंगे कोई कोई बुक आता है उस क्वेश्चन का विश्लेषण दिया रहता है, उस विश्लेषण को थोड़ा सा डिटेल पढ़िए और उससे जो नॉलेज इकट्ठा कर पाए उसको करने की कोशिश करिए। बच्चों सबसे ज़्यादा पकड़ मैथ्स पे, फिर रीजनिंग पे, हिंदी पे तो करना ही करना है, और लास्ट में आप रखिए कि हमें इतना कम से कम जीके तो करना ही करना है, क्योंकि इतना जीके नहीं करेंगे तो क्या पता जीके आपका यदि 2-3 ही सही हुआ तो पता चला इधर का मेहनत पानी फेर देगा। है कि नहीं है? तो बच्चों रिजल्ट यदि हम लोगों को लाना है तो हमें यही रणनीति अपनाना पड़ेगा। और यदि आप ये रणनीति अपनाते हैं और 3 महीने अपने आँखों की नींद को खोते हैं और दुनिया से अलग होके अपने आप में खो जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि आपके बदन पे 3 महीने बाद खाकी वर्दी होगा। राइट बच्चों? यस सर।